Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, इनमें 3 आरोपियों को अरेस्ट किया था परसों और कल एक आरोपी को और अरेस्ट किया गया था। कुल मिला के 4 आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद शिलोंग पुलिस शिलोंग ले गई और पहुंच भी गई है। और चूंकि चारों आरोपियों को जब अरेस्ट किया था तो निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं। पहले ये सस्पेक्टेड थे, फिर जब इनसे पूछताछ की गई, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज उनको मिले, तभी जाके उनको जब इन्वॉल्वमेंट मिला तभी जाके उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पर ही उनके द्वारा माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट किया गया था ट्रांजिट रिमांड का 7 दिन का। तो उन एविडेंसेज को देखते हुए ट्रांजिट रिमांड भी एक्सेप्ट किया गया। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट इनका होगा। स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज जैसे मिले हैं जिसके आधार पर इनकी अरेस्टिंग की गई है और ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। सर, जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बात होती है तो क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ मेघालय पुलिस के साथ थी और कल एक ज्वाइंट टीम जो है वो एक आरोपी के घर भी गई थी। तो क्या वहां से कुछ बरामद? देखिए, वहां चूंकि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में क्राइम ब्रांच लगातार सहयोग कर रही है राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो पहले दिन से ही लगातार वो सहयोग कर रहे हैं। कल सर्चिंग के लिए एक विशाल चौहान के यहाँ घर पर गए थे और इसके अलावा फिर उनके यहाँ जो विक्टिम के यहाँ पर भी गए थे कुछ पूछताछ के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी मदद बाहरी रूप से जो मदद उनको चाहिए वो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर पुलिस लगातार कर रही है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों ही इंदौर के हैं। तो विक्टिम है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो कि बाहर की पुलिस कोई भी आती है तो उसमें ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम लोकल पुलिस उनको असिस्ट करे। तो इसी असिस्टेंस के माध्यम से कल सर्चिंग भी हुई थी। सर्चिंग भी जो विशाल चौहान के यहाँ सर्चिंग हुई थी वहां पर भी लोग गए थे, टीम गई थी। और इसके अलावा फिर देर रात में ये शिलोंग रवाना हो गए। सर, इस तरीके की भी बात आई है कि जितेंद्र रघुवंशी का नाम भी सामने आया। 4 बैंक अकाउंट थे और हवाला कनेक्शन भी था। राज का बकायदा हवाला के थ्रू डील करता था, 50,000 रुपए भी निकाले। क्या इस तरीके की बात मेघालय पुलिस? इस तरह के कोई भी एविडेंसेज न तो इंदौर पुलिस के पास आए हैं क्योंकि इंदौर पुलिस मात्र असिस्ट कर रही है। दूसरा, इस तरह के एविडेंस संभवतः शिलोंग पुलिस के पास भी नहीं आए, वरना शिलोंग पुलिस डेफिनेटली इन पॉइंट्स को वेरीफाई करने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद लेती है। सर, एक अंतिम सवाल। एक बात बार बार सामने आ रही है कि सोनम जो है वो हत्या करने के बाद इंदौर आई थी। मेघालय पुलिस ने कल ये बयान भी दिया है पत्रकारों से बात करते हुए कि सोनम इंदौर आई थी। तो क्या जो खबरें आ रही हैं कि किसी देवास नाका इलाके में सोनम किसी किराए के कमरे में 1-2 दिन राजा के साथ रुकी थी, राज कुशवाहा के साथ रुकी थी, ये पॉइंट्स अब तक क्लियर हो पाएंगे सर? देखिए, इसमें जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी कल उनकी दोनों टीमें थी जिसमें डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी क्राइम ब्रांच शिलोंग, वो दोनों ही अपनी टीम के साथ थे यहाँ पर। इस तरह का उन्होंने कोई पॉइंट शेयर नहीं किया, नहीं तो वेरीफाई करते। इसके बाद भी जैसा कि मैं बता रहा हूँ अभी इन्वेस्टिगेशन उनकी ओपन है और अगर वो किसी भी तरह की हेल्प मांगते हैं इंदौर से संबंधित, इस तरह का पॉइंट अगर वो ऑफिशियली देते भी है तो निश्चित रूप से वेरीफाई किया जाएगा।